नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल O2 एंड डिजिटल एजुकेशन पे। मैं विशाल भाटी लेकर आया क्लास 12 की फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। आज हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं एम्पियर्स लॉ। आइए स्टार्ट करते हैं एम्पियर्स लॉ। ठीक है, इसको हम एम्पियर सर्किटल लॉ से भी जानते हैं। ठीक है, एक्चुअल में क्या होता है, जैसे हमने बायोट सेवार्ट लॉ देखा था तो उसमें क्या होता था कि कोई भी एक वायर है, करंट कैरिंग वायर है, और इसके अराउंड जो भी मैग्नेटिक फील्ड है हम उसकी वैल्यू निकालते थे। ठीक है, इसमें भी हमें क्या करना है, हमें उस फील्ड की ही वैल्यू निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड की। और उसकी वैल्यू अगर मैं एम्पियर सर्किटल लॉ के अकॉर्डिंग देखूं तो उसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी। तो हम किस तरीके से इसको डिफाइन करेंगे, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ और सर्किट इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स। ठीक है जी, जो परमेबिलिटी होती है, एब्सोल्यूट परमेबिलिटी जिसको हम बोलते हैं म्यू नॉट, ठीक है, इसके इक्वल होगी, किसके इक्वल होगी, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट के इक्वल होगी। अब क्या होगी इसके इक्वल, बी इंटू डी एल, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है जी, तो ये है हमारा क्या, एम्पियर सर्किटल लॉ। अगर मैं बात करूं किसी भी करंट कैरिंग वायर की, ठीक है, और इसमें क्या है, इसमें ये है मेरा मैग्नेटिक फील्ड की लूप। ठीक है जी, किसी भी करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ क्या है, फील्ड क्रिएट हुआ है। ठीक है, अगर इसके किसी भी पॉइंट पे मैं वैल्यू देखूं तो इसको बोलूंगा मैं बी, इसको बोल दिया बी, इसको बोल दिया मैंने बी। इस तरीके से ये क्या आ रही है, बी की वैल्यूज आ रही है। ठीक है, और इस करंट कैरिंग कंडक्टर से इसकी जो डिस्टेंस है उसको बोल दिया मैंने आर। ठीक है जी, मतलब कि आर क्या है, एक रेडियस है इस सर्कुलर लूप की। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं एम्पियर सर्किटल लॉ की, तो लाइन इंटीग्रल बी डॉट डी एल, इसको बोलते हैं हम लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये किसके इक्वल होगी, ये होगी म्यू नॉट टाइम्स, म्यू नॉट टाइम्स किसके इक्वल, जितना करंट इस कंडक्टर में फ्लो कर रहा है, तो म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई। क्लियर है, तो ये आ जाएगा मेरे पास एम्पियर सर्किटल लॉ, या इसको एम्पियर्स लॉ से भी हम जानते हैं। ठीक है, तो B डॉट डी एल इक्वल्स टू आ गया म्यू नॉट आई, कि जितना करंट इस कंडक्टर में फ्लो करेगा उसके म्यू नॉट टाइम्स ही क्या होगा, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, अब देखेंगे लिमिटेशंस ऑफ एम्पियर्स लॉ। ठीक है, कि इसकी लिमिटेशंस क्या होगी, कहां तक ये काम करेगा। तो पहली चीज तो ये है, दिस लॉ इज नॉट ए यूनिवर्सल लॉ। ठीक है, जैसे कुलाम्स लॉ था यूनिवर्सल, ऐसे ही ये क्या है, यूनिवर्सल लॉ कुछ नहीं है। ठीक है, सेकंड क्या कह रहा है, दिस लॉ डायरेक्टली डील्स विद स्टडी करंट ओनली। ठीक है, जो स्टडी करंट होता है किसी भी कंडक्टर में, कि जो कंटिन्यूस करंट जा रहा है इस तरीके से, इसमें क्या है, स्टडी करंट मैंने बोल दिया ये रहा। ठीक है, स्टडी करंट। तो जो एम्पियर सर्किटल लॉ है वो सिर्फ कहां पे वर्क करेगा, स्टडी करंट्स पे ही वर्क करेगा, इसके अलावा ये काम नहीं करेगा। ठीक है, आगे है एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ। देखिए पहला एप्लीकेशन हमारा इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। तो एक मैं वायर एज्यूम कर लूंगा जिसमें करंट है मेरा आई। ठीक है, इसके चारों तरफ, ठीक है, एक क्या क्रिएट कर दूंगा मैं, ये रहा, एक मैंने क्रिएट कर दिया मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अगर मैं यहां से इसकी डिस्टेंस लूं, इसकी डिस्टेंस मैंने मान ली आर, इस पॉइंट से ये बोल दिया मैंने, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर, तो इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, बी डॉट डी एल लाइन इंटीग्रल इक्वल्स टू कितना हुआ, ये हुआ मेरे पास म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट। क्लियर है, अगर यहां से मैं सिंप्लीफाई करता हूं, बी की वैल्यू निकालता हूं, तो बी की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई 2 पाई आर। 2 पाई आर क्या है, हमने लाइन इंटीग्रल क्या है। ठीक है, तो मैंने क्या है, पूरा एक सरकमफ्रेंस देखी इसकी, तो सरकमफ्रेंस कितनी बैठी मेरे पास, 2 पाई आर, टोटल लेंथ जो है वो बैठेगी 2 पाई आर। तो मैंने क्या है, डीएल की जगह 2 पाई आर लिया, और जब मुझे बी की वैल्यू निकाल दिया तो 2 पाई आर को मैं नीचे ले गया, तो बी इक्वल्स टू मेरे पास आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। क्लियर, अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूं
तो B इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और 2y अपॉन r, ये बन गया मेरे पास फाइनल फॉर्मूला। ठीक है, मैंने क्या क्या है इसमें मैंने 2 की मल्टीप्लाई ऊपर की है, 2 की मल्टीप्लाई नीचे की है, तो ये कांस्टेंट आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ठीक है, जिसकी वैल्यू हमें 10 की पावर -7 पता है। तो b इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2y अपॉन r। क्लियर है, तो ये भी फॉर्मूला है या फिर ये यूज कर लेंगे हम। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर जो करंट कैरी कर रहा है उसमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है, तो ये हो गया मेरा क्या, फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ। नेक्स्ट चलते हैं, अब है सोलेनॉइड। ठीक है, एक्चुअल में सोलेनॉइड क्या है कि किसी भी लॉन्ग वायर को मैं क्या कर रहा हूं, किसी भी एक कंडक्टर के ऊपर रैप अप कर रहा हूं, उसकी कॉइल्स क्रिएट कर रहा हूं। ठीक है, उसे बार बार रिपीट करके एक जो स्ट्रक्चर फॉर्म हुई है, ठीक है, किसी भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैं क्या है जब लूप में बना रहा हूं किसी भी कॉइल के ऊपर या फिर किसी भी कोर के ऊपर, आयरन कोर हो सकती है। ठीक है, तो उससे ही क्या क्रिएट होता है, मेरे पास सोलेनॉइड क्रिएट होता है। डिफाइन कैसे करते हैं, इट इज ए सिलेंड्रिकल कॉइल। क्या है ये, एक सिलेंड्रिकल कॉइल है ऑफ मैनी टाइटली बाउंड टर्न्स। ठीक है, जिसमें कि बहुत सारे टाइटली क्या है टर्न्स है, ऑफ इंसुलेटेड वायर हैविंग इट्स डायमीटर लेस देन दी लेंथ। देखिए मैंने क्या करा, एक वायर को ऐसे इस तरीके से, ठीक है, ये क्या है, ये एक फॉर्म हो गया मेरे पास सोलेनॉइड। ये नॉर्मली एक वायर था, इस वायर को क्या है मैंने रैप अप कर दिया, कॉइल्स में कन्वर्ट करके एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर दी। ठीक है, इसी को मैं क्या बोल रहा हूँ, सोलेनॉइड बोल रहा हूँ। ठीक है, अब इसमें करंट की अगर मैं डायरेक्शन देखूं तो मैं बोल रहा हूँ करंट ऐसे जाके ऐसे इस तरीके से। ठीक है जी, तो ये क्या है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, ये डायरेक्शन मैंने दिखा दिया उसमें। ठीक है, अगर मैं इसको कंपेयर करके देखूं कि एक सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड किधर से जाएगी, ठीक है, तो मैं क्या है राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग यहां से अगर मैं देखूं इसको, तो यहाँ पे क्या है इस तरीके से। ठीक है, ये पीछे आ गया, ये वायर आ रहा है ऐसे, इस तरीके से रैप अप होता जा रहा है। ठीक है, तो ये वायर कैसे, ये पीछे कर आ रहा है, और इस वायर के अगर मैं देखूं, ये वायर मैंने मान लिया ये, तो इसमें क्या है इधर से एंटर करेंगी। ठीक है, इधर से क्या है एंटर करेंगे लाइंस, और इधर से क्या है एग्जिट करेंगे। देखिए इधर से लाइन क्या है एंटर्स करेंगे इधर, और लाइंस किधर से एग्जिट करेंगे यहां से, इस तरीके से। ठीक है, तो ये क्या आ गई मेरे पास, ये रहा। ठीक है, तो अगर मैं कंपेयर करूं एक बार मैग्नेट को इस तरीके से, तो बार मैग्नेट भी कुछ इस तरीके से ही काम करती है कि एक पोल से उसके क्या है एंटर करती है मैग्नेटिक फील्ड और दूसरे पोल से एग्जिट करती है। तो अगर मैं इसको बोलूं कि ये साउथ है ये नॉर्थ है, तो नॉर्थ से क्या है एग्जिट इस तरीके से, और साउथ से क्या है एंटर। क्लियर है, नॉर्थ से क्या है एग्जिट करी, साउथ से एंटर करी। तो इसको मैं सीधा उठा के लाऊं यहाँ पे, तो ये भी क्या हो गया, ये हो गया साउथ और ये हो गया मेरे पास नॉर्थ। ठीक है जी, तो साउथ और नॉर्थ एक सोलेनॉइड जो है वो एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, जिसमें कि एक एंड उसका साउथ की तरह बिहेव करेगा जहां पे सारी लाइंस क्या है एंटर करेंगी, और दूसरा एंड उसका नॉर्थ की तरह बिहेव करेगा जहां से सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है एग्जिट करेगी। इस तरीके से। ठीक है जी, ये पहुंच गई मेरे पास लाइन। क्लियर है, तो ये एक सोलेनॉइड आ गया जिसमें क्या है एक एंड मेरा साउथ होगा एक एंड मेरा नॉर्थ होगा, और साउथ से क्या है नॉर्थ की तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड जाएंगे पास होंगी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए लॉन्ग सोलेनॉइड, कि मैंने सोलेनॉइड तो यूज कर लिया, अब इसमें कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, उसके अंदर कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, तो उसकी वैल्यूज हम निकालेंगे। ठीक है, तो मैं पहले तो एक सोलेनॉइड बना देता हूं। ये रहा। ठीक है जी,
अगर मैं इसमें बात करूं कि इनसाइड कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो B डॉट डी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। ये क्या है मेरे पास, ये मेरे पास एक फॉर्मूला है, ठीक है। एम्पियर सर्किटल लॉ के अकॉर्डिंग ये क्या है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किसके इक्वल होगा, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट के इक्वल होगा। कि इस सोलेनॉइड में कितना करंट जा रहा है, आई करंट, ठीक है। इसके लूप्स है ये अलग अलग, ठीक है। अब देखिए अगर मैं बात करता हूँ बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई, क्लियर है इतना, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूँ कि इसके किसी एक पार्ट को देखेंगे पहले, देखिए इसके इतने पार्ट्स को मैं एज्यूम कर रहा हूं जिसकी लेंथ है मेरे पास L, ये है मेरे पास लेंथ L, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं इसकी, तो इसमें 3 पार्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। कौन कौन से पार्ट्स आ रहे हैं, एक पार्ट तो आ रहा है मेरे पास ये वाला, एक पार्ट आ रहा है मेरा ये, और एक पार्ट आ रहा है मेरा ये, 3 पार्ट्स है मेरे पास। तो मैं क्या है टोटल B डॉट डी एल अगर यूज करूं तो उसमें क्या है B डॉट डी एल इसके लिए फर्स्ट के लिए प्लस B डॉट डी एल सेकेंड के लिए प्लस B डॉट डी एल थर्ड के लिए। तो तीनों के लिए ये बोल दिया मैंने फर्स्ट पार्ट, ये बोल दिया मैंने सेकंड पार्ट, और ये बोल दिया मैंने थर्ड पार्ट, ठीक है। तो मैंने तीनों पार्ट्स के लिए अगर यूज कर लिया, क्या यूज कर लिया मैंने, मैग्नेटिक फील्ड, तीनों की वैल्यूज आ गई मेरे पास। अब अगर मैं B डॉट डी एल की बात करूं तो मुझे पता है B डॉट डी एल को अगर मैं करूं तो B डी एल कॉस थीटा बनता है, क्या बनता है, B डी एल कॉस थीटा। डॉट प्रोडक्ट को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया तो B डी एल कॉस थीटा, तो डॉट प्रोडक्ट किस में जाते हैं, कॉस में जाते हैं। आइए तो इसको मैं क्या बोल दूंगा, B डी एल कॉस 1 की वैल्यू देखो, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये और करंट की डायरेक्शन इस तरीके से, तो इसमें एंगल कितना बन रहा है, यहाँ पे एंगल बन रहा है 90। सेम कंडीशन थर्ड में, यहाँ पे भी एंगल कितना बन रहा है 90। और जो सेकंड कंडीशन है इसमें जो एंगल है कि करंट की डायरेक्शन ये है, ठीक है, और फील्ड की भी डायरेक्शन ये है, ठीक। तो इस कंडीशन में जो एंगल बन रहा है थीटा बन रहा है वो कितना बन रहा है 0। तो देखिए बी डी एल फर्स्ट की बात हो रही तो कॉस 90, बी डी एल कॉस 0 प्लस बी डी एल कॉस 90, क्लियर है। तो कॉस 90 और कॉस 0। अब मुझे पता है कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है 0, तो ये वैल्यू कैंसिल, ये वैल्यू कैंसिल, तो सीधी सीधी वैल्यू कितनी बनी, बी डी एल, कितनी बनी, बी इंटू डी एल, क्लियर है। तो मेरे पास अगर मैं सोलेनॉइड में वैल्यूज निकालने जा रहा हूं तो मेरे पास सिर्फ कितनी वैल्यू बचेगी, मेरे पास बचेगी बी डी एल, क्लियर है। तो ये आ गई मेरे पास बी डी एल, कोई दिक्कत इसमें, और जो कि किसके इक्वल होती है, म्यू नॉट आई के इक्वल होती है, ठीक है जी। तो ये आ गई मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए लॉन्ग सोलेनॉइड, बी डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। कोई डाउट, आगे चलते हैं। अब है वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सिस ऑफ ए लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड। देखिए इससे पहले हम एक चीज और देखेंगे इसमें, और वो क्या है, बी डॉट डी एल, ठीक है जी, लाइन इंटीग्रल बी डॉट डी एल इक्वल्स टू आ गया था मेरे पास म्यू नॉट आई, ठीक है, और इसको मैं बोल रहा था बी डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। अब देखिए अगर मैं कॉइल की बात कर रहा हूं तो इस तरीके से, ये क्या है एक कॉइल, ये क्या है 2 कॉइल, ये क्या है 3 कॉइल। तो ऐसे ही कितनी कॉइल ले लूं मैं, कॉइल ले लूं मैं n, टोटल नंबर ऑफ कॉइल्स क्या ले ली मैंने n, ठीक है। अब n है क्या, n है n इंटू एल। अब ये क्या है, ठीक है जी, l है टोटल लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड, l क्या है, l है लेंथ ऑफ सोलेनॉइड, लेंथ ऑफ सोलेनॉइड, ठीक है। स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, क्या है स्मॉल n, स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और कैपिटल N क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। अब देखिए अगर मैं
एक लूप ले रहा हूँ, ठीक है, एक टर्न ले रहा हूँ, तो उसमें मान लो बी डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई बैठा, ठीक है। अगर मैं 2 टर्न ले रहा हूँ तो उसमें 2 इंटू म्यू नॉट आई बैठ गया। अगर 3 ले रहा हूँ तो 3 इंटू म्यू नॉट आई। तो जितनी मैं टर्न्स बढ़ाता जा रहा हूँ तो उसमें क्या है, मैग्नेटिक फील्ड उतने ही मल्टीपल्स होती जा रही है, ठीक है। तो देखिए बी डी एल इक्वल्स टू एन म्यू नॉट आई, ठीक है जी, और इसको म्यू नॉट एन आई भी हम बोल देते हैं, बी डी एल की बात हो रही है, ठीक है। और अगर मैं स्मॉल एन की टर्म्स में लूँ तो म्यू नॉट एन एल आई, ये निकल गया मेरे पास बी डी एल, ये आ गया, क्लियर है। तो बी डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट स्मॉल एन एल आई, ठीक है, ये आ गया स्मॉल एन और एल में। अगर मैं कैपिटल एन की बात करूं तो कैपिटल एन की सीधी मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये क्या है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ गया मेरे पास कहां पे, एक सोलेनॉइड में जिसकी लेंथ है मेरे पास एल और जिसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, कैपिटल एन। क्लियर है ये चीज है, ठीक है जी। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई अपॉन आर आ रही थी वैल्यू, स्टार्टिंग में जो वैल्यू आई थी मेरे पास ये आई थी, इसमें क्या है एन की मल्टीप्लाई है, तो फाइनल वैल्यू मेरे पास बनी ये मैग्नेटिक फील्ड की ड्यू टू सोलेनॉइड, ठीक है। अब आते हैं आगे। अब है मेरे पास वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सिस ऑफ ए लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड, ठीक है। कोई भी एक सोलेनॉइड है तो उसमें उसके इनसाइड वैल्यू कितनी होगी और उसके एंड्स पे वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो वो वैल्यूज मैं निकालने जा रहा हूं। ठीक है जी, देखिए ठीक है, ये रहा L/2 L/2, ठीक है जी। तो ये आगे मेरे पास डिस्टेंस, लेंथ बोल दो या डिस्टेंस बोल दो, किसकी, सोलेनॉइड की, ठीक है। तो B की वैल्यू क्या है, उसके सेंटर पे सबसे मैक्सिमम है और हाफ डिस्टेंस पे क्या हो जाएगी, वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो ये वेरिएशन है, ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा, ये क्या है, इंपॉर्टेंट, किस किस के बीच में है, ये हमारे पास लेंथ, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड के, किसकी बात हो रही है, सोलेनॉइड की बात हो रही है, क्लियर है। आगे देखिए, लास्ट क्लास में हमने बायोट-सेवार्ट लॉ देखा, इस क्लास में हमने एम्पियर सर्किटल लॉ देखा, ठीक है। अब दोनों को हम कंपेयर करेंगे कि क्या इनकी डिफरेंसेस है और क्या इनकी वो है सिमिलरिटी, ठीक है। तो पहले बात करेंगे हम सिमिलरिटीज की, ठीक है। तो बोथ लॉ रिलेट द मैग्नेटिक फील्ड विद करंट। तो दोनों लॉज में क्या है कि दोनों ही क्या कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड और करंट को रिलेट कर रहे हैं। किस तरीके से रिलेट कर रहे हैं, देखिए dV इक्वल्स टू के आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर आ रहा था, ये क्या था, बायोट-सेवार्ट में। तो यहाँ पे भी क्या है, करंट, और इसमें क्या है, बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, तो यहाँ पे भी क्या है, करंट है। तो दोनों में क्या है, करंट है और मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। अगला, बोथ द लॉज एक्सप्लेन द सेम फिजिकल, ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ स्टडी करंट। दोनों ही लॉज क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं, स्टडी करंट को, ठीक है जी। दोनों ही लॉज में कौन सा करंट यूज हो रहा है, स्टडी करंट यूज हो रहा है, ठीक है। ये हमारे पास दो सिमिलरिटी थी, अब देखेंगे हम डिफरेंस, ठीक है। बायोट-सेवार्ट लॉ इज फॉर डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ बी, वेयर एज एम्पियर सर्किटल लॉ इज फॉर इंटीग्रल फॉर्म ऑफ बी, ठीक है। मतलब कि अगर मैं बात करूं तो बायोट-सेवार्ट लॉ क्या था, जो मैग्नेटिक फील्ड की बहुत छोटी सी वैल्यू थी उसकी बात कर रहा था, पर ये एम्पियर सर्किटल लॉ क्या है, ये पूरी बी की बात कर रहा है, पूरे सर्कल में जो बना रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड का, उसके पूरे की होल की बात कर रहा है ये, ठीक है। अगला, बायोट-सेवार्ट लॉ इज बेस्ड ऑन मैग्नेटिज्म, ठीक है। बायोट-सेवार्ट लॉ किस पे डिपेंड कर रहा है, मैग्नेटिज्म में, जबकि एम्पियर लॉ इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है। ये तो सिर्फ किस पे बात करेगा बायोट-सेवार्ट, मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पे, और जो हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ है वो डिपेंड कर रहा है किस पे,
कौन से प्रिंसिपल पे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों को कंक्लूड हम कर रहे हैं। अगला है बायोट-सेवार्ट लॉ इज एप्लीकेबल टू एसिमेट्रिकल करंट। ठीक है जी, तो बायोट-सेवार्ट लॉ क्या है? एसिमेट्रिकल करंट पे जिसकी वैल्यू ऊपर नीचे होती जा रही, उस पे एप्लीकेबल होगा। ठीक है, जबकि एम्पियर्स लॉ इज एप्लीकेबल टू सिमेट्रिकल करंट। ठीक है, इसमें जो करंट यूज होगा वो कैसा होना चाहिए? सिमेट्रिकल होना चाहिए। किसकी बात कर रहे हैं हम? एम्पियर सर्किटल लॉ की। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा टॉपिक होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक थैंक यू, नमस्कार।